गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड की एसएसटी का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है हाउ द अर्थ लुक्स। अर्थ कैसी दिखती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पिछले चैप्टर में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा कि अर्थ राउंड होती है और अर्थ का एक मॉडल होता है जिसका नाम क्या होता है, ग्लोब होता है। उसके बारे में हमने जानकारी ली। आज के इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में जानकारी लेंगे कि ग्लोब कैसा होता है। इसके बाद हम मैप के बारे में जानकारी लेंगे और ओशियंस के बारे में जानकारी लेंगे। ग्लोब, आवर अर्थ इज वेरी बिग in size, therefore it is not possible to see the whole of it at the same time। हमारी अर्थ कैसी है, बहुत बड़ी है साइज के अंदर। इस कारण से हम पूरी पृथ्वी को एक साथ एक टाइम पर नहीं देख सकते। टू स्टडी द अर्थ वी नीड ए मॉडल ऑफ द अर्थ, दिस मॉडल इज कॉल्ड द ग्लोब। तो अर्थ की स्टडी करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक मॉडल की आवश्यकता होती है। अर्थ के जैसे एक प्रतिरूप की आवश्यकता होती है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। द ग्लोब इज माउंटेड ऑन ए स्टैंड एंड ए मेटल रोड पासेस थ्रू इट्स सेंटर। ग्लोब एक स्टैंड पर रखा जाता है और एक धातु की छड़ इसके केंद्र से गुजरती है। ग्लोब का एक स्टैंड होता है, एक स्टैंड पर रखा जाता है और एक धातु की छड़ इसके सेंटर से गुजरती है। चित्र में आपको ग्लोब दिखाया गया है। ये स्टैंड पे रखा गया है। किस पे रखा गया है, स्टैंड पे रखा गया है और एक धातु मेटल कोई से भी धातु की छड़ इसके सेंटर में होती है। इसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में होती है जिससे ये ग्लोब का जो गोला होता है वो क्या होता है, घुमाया जा सकता है, अपनी अक्ष पर घुमाया जा सकता है। द ग्लोब इज ए होलो स्फीयर ऑन विच द मैप ऑफ द अर्थ इज पास्टेड और प्रिंटेड। ग्लोब एक खोखला गोला होता है जिस पर पृथ्वी का मानचित्र या तो चिपकाया जाता है या मुद्रित किया जाता है, यानी कि अंकित किया जाता है। इन ऑर्डर टू सी द एंटायर अर्थ ऑन द ग्लोब वी कैन रोटेट इट ऑन इट्स एक्सिस। तो ग्लोब पर पूरी पृथ्वी को देखने के लिए हम इसे अपनी धुरी पर घुमाते हैं। हमें जिस जगह को देखना होता है उस जगह के लिए हम ग्लोब को घुमाते हैं और उस जगह को देखने की कोशिश करते हैं। मैप, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द डिटेल ऑफ ईच कंट्री ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर प्रत्येक देश का विवरण देना संभव नहीं है। एक ग्लोब छोटा सा होता है, उस पर सारे ही देशों का विवरण देना या सारे ही देशों का पता लगाना उस पर संभव नहीं होता है। सो वी डिवाइड द ग्लोब इंटू टू हाल्स। तो हम ग्लोब को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं। द टू हाल्स ऑफ द ग्लोब कैन बी ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस, दिस ड्राइंग इज कॉल्ड ए मैप। तो ग्लोब के ये दो हिस्से जो कि सपाट और समतल खींचे जाते हैं, इस ड्राइंग को क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। हम ग्लोब को बीच में से काटते हैं, बिल्कुल नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में काटते हैं और उसको सपाट या सीधा या समतल करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मैप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। चित्र में आपको मैप दिखाया गया है। अगर हम इसे ही रोल कर देवे तो ये ग्लोब की भांति हो जाएगा और अगर ग्लोब को बीच में से काट देवे तो ये आपको मैप की भांति दिखाई देगा, सपाट और समतल दिखाई देगा। इसमें आपको महासागर, महाद्वीप, किसी देश के बारे में हम विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। ए मैप कैन बी डिफाइंड एज द ड्राइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। हम क्या करते हैं, मानचित्र को एक सपाट सतह पर पृथ्वी के एक हिस्से के ड्राइंग के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। किसी सपाट सतह पर पृथ्वी का पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मानचित्र कहते हैं। इट इज़ ईजियर टू कैरी ए मैप बाई फोल्डिंग इट। हम मानचित्र को मोड़कर कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। वी कैन आल्सो हैंग इट ऑन ए वॉल। हम इसे क्या कर सकते हैं, दीवार पर भी लटका सकते हैं, टांग सकते हैं। मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल इन साइज।
मैप बिग साइज में भी होता है और स्मॉल साइज में भी होता है। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जो बुक्स की, जो मानचित्रों की जो बुक होती है उसको क्या नाम दिया गया है? एटलस नाम दिया गया है। द 4 ओशियंस, महासागर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन द मैप गिवन अबाउ सम एरियाज आर शोन इन द ब्लू। मैप में आपको मैप दिया हुआ है आपको, उसके अंदर जो ब्लू पार्ट होता है कुछ कलर ब्लू पार्ट का दिखाया जाता है। दीज आर वाटर बॉडीज, उन्हें क्या बोलते हैं? जल निकाय कहते हैं। जैसे मानचित्र में आपको दिखाया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके 71% पर तो पानी पाया जाता है और 29% पर क्या पाया जाता है? लैंड पाई जाती है। तो ये ब्लू पार्ट जो दिखाया गया है ये क्या है? सब जल निकाय है। और जो बड़े जल निकाय होते हैं, जो बड़ी वाटर बॉडीज होती है, उनको क्या बोलते हैं? वाटर बॉडीज को उनको क्या बोलते हैं? ओशियंस कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? ओशियंस कहते हैं। सम ऑफ दीज आर वेरी लार्ज, दीज लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। कुछ वाटर बॉडीज क्या होती है? बहुत बड़ी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? ओशियन कहते हैं। देयर आर 4 मेन ओशियंस, दे आर 4 प्रकार के मेन ओशियन है हमारी अर्थ पर। कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन को हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। 3rd नंबर है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन को हम हिंद महासागर भी कहते हैं। और 4th नंबर है आर्कटिक ओशियन। द स्मॉल वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, गल्फ्स एंड बेज। जो छोटी पानी के निकाय होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समुद्र कहते हैं या खाड़ी कहते हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट। अब इसमें ओशियंस के बारे में बताया गया है कि पैसिफिक ओशियन क्या है? बहुत सबसे गहरा महासागर है। इट लाइज बिटवीन एशिया एंड अमेरिका एंड कवर्स मोर देन 1/3 ऑफ द अर्थ। और यह कहाँ किस किस के कौन कौन से महाद्वीपों के बीच में? एशिया और अमेरिका के बीच में। और ये हमारी अर्थ का 1/3 पार्ट को कवर करता है। द अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। और अलग प्रकार की, मतलब कि अर्थ पर अलग वाटर बॉडीज भी पाई जाती है, जो किस फॉर्म में होती है? नदियाँ के फॉर्म में या फिर झीलों के फॉर्म में होती है। चित्र में आपको महासागरों का बताया गया है कि 4 प्रकार के महासागर हैं हमारी अर्थ पर। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन कौन कौन से महाद्वीपों के बीच में स्थित है? पैसिफिक ओशियन अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। इसके बाद इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन कौन सा महाद्वीप है? इंडियन ओशियन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंद महासागर कहते हैं। यह हमारी इंडिया के साउथ दिशा में स्थित होता है, इंडिया के साउथ दिशा में स्थित होता है। और इस महासागर का नाम किसके नाम से रखा गया है? इंडिया के नाम से रखा गया है। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन किन 2 महाद्वीपों के बीच में स्थित होता है? अटलांटिक ओशियन अमेरिका और एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है। यह कौन सा आकार बनाता है? यह एस आकार बनाता है। यह कौन सा आकार बनाता है? यह एस आकार के शेप में होता है। अटलांटिक ओशियन एस आकार के शेप में होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा। ग्लोब के बाद हमने मैप के बारे में जानकारी ली, उन दोनों का डिफरेंस जाना कि ग्लोब और मैप क्या होता है, इसका डिफरेंस जाना। इसके बाद हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा कि ओशन हमारी अर्थ पर कितने होते हैं? 4 ओशन होते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन